गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू थिंक फॉर टुमारो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली लर्निंग वीडियो में केमिकल सेक्टर के बारे में। हम इसमें उतनी चीज़ें आपको जानकारी देंगे जितना आपको एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर स्टॉक मार्केट के हिसाब से आपको जानना चाहिए। इसमें मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं केमिकल सेक्टर में, और ना ही मैंने कोई एमएससी और बीएससी किया है केमिकल से। तो जितनी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं इस सेक्टर के ऊपर, उस पे हम एक वीडियो बना रहे हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्पफुल होगा। इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पहला है पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले तो आपको जो आज के स्टॉक मार्केट में सिनेरियो हैं, केमिकल सेक्टर बटम आउट हो रहे हैं, मैक्सिमम हो भी गए हैं, कुछ कुछ बाकी हैं, चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। जो वैल्यूएशन आपको दिसंबर 2021 और 20 मार्च 2021 और दिसंबर 2020 में मिल रहा था, वो वैल्यूएशन से आधे पे अवेलेबल है। दूसरा, चाइना में शटडाउन हो रहा है पावर आउटरेज की वजह से, जिसके वजह से केमिकल प्लेयर्स, जो इंडियन केमिकल प्लेयर्स हैं, वो इसे पॉजिटिवली ले रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो केमिकल का सबसे बड़ा हब है, स्पेशलिटी केमिकल का तो सबसे बड़ा हब है। और तीसरा रीज़न ये है वीडियो बनाने का कि 50% करेक्शन ऑफ प्राइस एंड 2 years टाइम करेक्शन कंप्लीटेड। केमिकल सेक्टर या साइक्लिकल सेक्टर जो भी होते हैं, केमिकल, मेटल, पीएसयू, डिफेंस स्टॉक, ये ऐसे होते हैं जिनमें एक साइकिल चलता है। तो वो साइकिल जनरली माना जाता है कि जब 50% ऊपर से प्राइस करेक्ट हो जाए और 2 years या 2.5 years का टाइम करेक्शन भी हो जाए तो वो बटम आउट कर जाते हैं। तो ये 3-4 मेन रीज़न है इस वीडियो को बनाने का। तो सबसे पहले हम मोटा मोटी इनका बैकग्राउंड देखेंगे। तो केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ हाईली डाइवर्सिफाइड, कवरिंग मोर देन 80,000 कमर्शियल प्रोडक्ट। और मेन रीज़न ये भी है, आप केमिकल सेक्टर पे बुलिश हो, लेकिन आपको कौन से केमिकल में बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन है। आप जो डेली यूज की चीज़ें हैं ना, आपकी टूथब्रश, पेस्ट, वॉशिंग पाउडर, जो भी चीज़ें हैं छोटी छोटी, हर एक चीज़ में केमिकल है। आप जो कपड़े पहनते हो उससे लेकर, तो आप कौन से प्रोडक्ट पर बुलिश हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो बनाने के पीछे। 80,000 कमर्शियल प्रोडक्ट बनते हैं। सेकेंड लाइन है, एवरीथिंग ऑफ योर डेली यूज एसोसिएटेड विद केमिकल। मैक्सिमम चीज़, एवरीथिंग नहीं, मैक्सिमम चीज़, आपके सॉक्स से लेकर हेयर डाइंग कलर, जो भी है, सेविंग फोम, क्रीम, पेस्ट, टूथब्रश, सब कुछ में केमिकल है, कहीं ना कहीं है, खाने तक में है। तो और तीसरा है, इंडिया रैंक्स 11th इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल एक्सक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। लेकिन मैं इसमें फार्मास्यूटिकल के भी बारे में बात करूंगा, दवाइयों में जो केमिकल यूज होती हैं। एंड रैंक 6th इन द वर्ल्ड। मतलब इसका मेनली कहने का मतलब ये है कि केमिकल बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में, और बहुत बड़ा बिजनेस हब है, बहुत सारी वेल्थ इसमें क्रिएट की गई हैं। आइए तो ओवरव्यू ऑफ केमिकल इंडस्ट्री देख लेते हैं। एफडीआई इन केमिकल सेक्टर इज़ $21 बिलियन। ये सब जस्ट नंबर हैं, इसे आप स्किप कर सकते हो, प्रेजेंटेशन वाले बनाने वाले ने डाल दिया है अच्छा लगने के लिए। द प्रोडक्शन ऑफ मेजर केमिकल इन 24-26 ऑफ बाई सो। तो कोई भी बिजनेस ग्रो जैसे करता है वैसे केमिकल सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से चालू होता है हमारा वीडियो। आप तो केमिकल सेक्टर पे बुलिश हो गए, लेकिन आपको खरीदना था बालाजी एमाइंस, और आप खरीद कर बैठे हो आरती इंडस्ट्री। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये केमिकल इंडस्ट्री में कितनी क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो सबसे पहले देखिए, बल्क केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स एंड फर्टिलाइज़र। इतने केमिकल के टाइप्स हैं मेजर जो हमारे इंडियन मार्केट में है। अभी चाइना में चल रहा है बल्क केमिकल्स में इशू, तो आप यहाँ पेट्रोकेमिकल्स बाई कर रहे हो, नहीं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और ये क्लासिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके देखेंगे। पहला, बल्क केमिकल। बल्क केमिकल को आप कमोडिटी केमिकल्स भी बोलते हो, और कमोडिटी केमिकल है, बल्क केमिकल है, लार्ज केमिकल, इसी को बोलते हैं। तो ये क्या होता है ना कि बहुत बड़े लेवल पे केमिकल होता है, रॉ मटेरियल है ये। जो जो मटेरियल हम यूज करके बाकी स्पेशल केमिकल बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल में, इसमें टेक्सटाइल में, उसका जो रॉ मटेरियल है वो बल्क केमिकल होता है।
यूजुअली द बल्क केमिकल सर्व एज रॉ मटेरियल फॉर द स्पेशलिटी केमिकल एंड देयर इज ए लार्ज वेस्ट। केमिकल इंडस्ट्री में जब भी कोई चीज़ें बनती हैं, जो को केमिकल प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें वेस्ट बहुत बड़ा निकलता है, जो कि बल्क केमिकल से ही निकलता है। दैट इज़ फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ बल्क केमिकल आर यूज्ड। हाँ, बल्क केमिकल का डिसएडवांटेज ये है कि छोटा सा भी हमें प्रोडक्ट बनाना होगा, कोई दवाइयाँ जैसे जो विजिलेंट इंग्रेविया बना रही है किसी के लिए, सिप्ला कंपनी के लिए कोई इंग्रेडिएंट एपीआई, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बल्क केमिकल यूज होगा और उसका मैक्सिमम चीज़ वेस्ट हो जाएगा। अब ये देख लीजिए कौन सी कंपनी है जो कमोडिटी और बल्क केमिकल में इन्वॉल्व है। इंडिया ग्लाइकोल्स, गुजरात अल्कली एंड केमिकल्स, सोलर इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, डीसीडब्ल्यू इन्फोसिस। आप ये चीज़ें गूगल पे जाके इजीली सर्च करके रख लीजिए। हाँ, ये चीज़ें हैं बल्क केमिकल, ये है स्पेशल केमिकल, ताकि आपको जो न्यूज आए, अभी केमिकल सेक्टर में जो न्यूज आए उसके हिसाब से आपको एक्ट करना होगा। दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल्स क्या है? कैन बी सिंगल केमिकल एंटिटीज फॉर फॉर्मुलेशन हुच कंपोजिशन शार्पली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ द कस्टमर्स प्रोडक्ट। स्पेशलिटी केमिकल जैसे मैंने उसमें कवर किया था, बल्क केमिकल को यूज करके बनाए जाते हैं जो छोटे छोटे चीज़ें, वही होती हैं स्पेशलिटी केमिकल। अब ये अंग्रेजी है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, मैं चीज़ें बता देता हूँ। एडहेसिव बनता है, एडहेसिव बनता है, कोटिंग होता है, पॉलीमर्स बनते हैं, टेक्सटाइल केमिकल्स बनते हैं, वाटर मैनेजमेंट केमिकल्स बनते हैं, वाटर सोल्यूबल्स पॉलीमर्स बनते हैं। ये सारे स्पेशलिटी केमिकल हैं जो बल्क केमिकल से बनाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है और यही हर चीज़ों में इन्वॉल्व भी है स्पेशलिटी केमिकल। कंपनियां जो स्पेशलिटी केमिकल में इन्वॉल्व हैं, आरती इंडस्ट्री, बासफ, एसआरएफ, बालाजी एमआई, जुबिलियट इंडस्ट्री, फिनोटेक्स केमिकल्स, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आप क्लासिफिकेशन करके अपने पास रख लें या फिर उसे ट्रेडिंग डिस्क पे चिपका लें। तीसरा है लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल या फाइन केमिकल। तीनों एक ही चीज़ है। जो केमिकल आपने वहाँ से निकाल लिया, बल्क केमिकल से बना लिया फार्मा कंपनियों में यूज करने के लिए, वो हो जाती है फार्मास्यूटिकल या लाइफ साइंस। और यही केमिकल आपकी कुछ दवाइयों में, खाने की चीज़ों में यूज होती हैं, जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, मतलब बहुत सारे। आप तो जैसे किसी कंपनी के प्रोडक्ट के पीछे जाके देखते होंगे ना, तो केमिकल के कुछ होंगे। तो ये क्या है? फाइन केमिकल हैं, लाइफ साइंस केमिकल हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं। ये एपीआईज के तौर पे काम करती हैं। इनके एग्जांपल हैं जुबिलियंट इंग्रेविया हो गया, क्लीन साइंस टेक हो गया, वासेफ हो गया। अगला है एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल आर ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल इज ए केमिकल प्रोडक्ट यूज इन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल रेफर्स टू बायोसाइड्स। अभी देखिए, अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एग्रोकेमिकल का मतलब होता है जो आप पौधों के ऊपर दवाइयाँ छिड़कते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में है। जो आपको सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है वो फर्टिलाइजर में चला जाएगा, जो लिक्विड फॉर्म में है वो होता है एग्रोकेमिकल। अब आपको कल को कोई न्यूज आया कि चाइना में एग्रोकेमिकल्स के प्लांट बंद हो रहे हैं, और न्यूज वाले ऐसे छापते हैं जैसे कि इंडियन केमिकल सेक्टर शुड बी ऑन रॉकेट, ये वो। आप पूरे केमिकल को बाई करने का नहीं, आपको ये जानना है कि एग्रोकेमिकल में कौन कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीआई इंडस्ट्री, दीपक फर्टिलाइजर, डेक्कन फाइन केमिकल, रैलीज इंडिया, इफ़को। तो आपको इनमें कहीं बेट करना है। यहाँ तक क्लियर है? अगला है पेट्रोकेमिकल्स। हर एक कंपनी जिसके पास पेट्रो लिखा है वो पेट्रोकेमिकल कंपनी नहीं है। पेट्रोकेमिकल आर द केमिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाय रिफाइनिंग। सम केमिकल कंपाउंड्स मेड फ्रॉम पेट्रोलियम आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज मैज, पाम फ्रूट और शुगर। मतलब वो प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम से निकाल कर रिफाइन करके बनाए जाते हैं वो हैं आपके पेट्रोकेमिकल्स। इसमें इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं सुप्रीम पेट्रो, भंसाली इंजीनियरिंग, चेन्नई पेट्रो। इसमें से चेन्नई पेट्रोकेमिकल काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे भी अभी अवेलेबल है। अगला है लास्ट फर्टिलाइजर। लास्ट नहीं, इसके बाद एक पॉलीमर्स भी हैं। फर्टिलाइजर का आपने पहले ही बताया था मैं, जो सॉलिड रूप में यूज होता है, खाद हो जो किसान लोग यूज करते हैं, वो है फर्टिलाइजर कंपनियाँ। ये हैं एग्रोकेमिकल से डिफरेंट हैं। इनमें मेजर एग्जांपल है आपका NFL, MFL, फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, जो भी हैं। अगला है पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। अभी क्या है, बहुत सारे केमिकल आपके कपड़े में यूज किए जाते हैं, यार्न को रिफाइन करने में, यार्न को बनाने में,
और कुछ जो आपके प्लास्टिक के चीज़ें, मग, बर्तन, ये भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनते हैं। तो इनमें जो केमिकल यूज होते हैं वो होते हैं पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, जितने भी ये प्लास्टिक वाली कंपनियां हैं, सुप्रीम और जो चेयर बनाती है, उसके बाद से एक और ये है। तो आप इसको गूगल पे जाके सर्च करके क्लासिफाइड करके अपने पास रख सकते हैं, चिपका सकते हैं, ताकि जैसा न्यूज़ है वैसा आपको रिएक्ट करना है। अभी तक हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपको जैसा आया कि हाँ, चाइना में अल्काइल एमाइंस का बहुत ज़्यादा डिमांड है बट सप्लाई कम पड़ रहा है। तो एमाइन केमिस्ट्री का डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम पड़ रहा है। आप न्यूज़ वाले तो ऐसे देंगे कि इस केमिकल का डिमांड है बट वहाँ पे सप्लाई कम पड़ रहा है। आप केमिकल सेक्टर पे बुलिश हो गए, लेकिन वो कौन से केमिकल का, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड है, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट वाइज और कंपनी दे रहा हूँ। जैसे एमाइन केमिस्ट्री 2 प्लेयर हैं, अल्काइल एमाइंस, बालाजी एमाइंस। एरोमेटिक केमिकल्स 3 कंपनियाँ हैं, ओरिएंट एरोमेटिक्स, प्रीवी स्पेशलिटी, एसएच केलकर। इलेक्ट्रोलाइट केमिकल्स ईवी, वो केमिकल्स जो ईवी में यूज होती हैं उनका शॉर्टेज आ रहा है वहाँ पे। तो आपको वहाँ जाकर बालाजी एमाइंस नहीं बाय करना है, आपको बाय करना है एएमआई ऑर्गेनिक्स, जीएफसी, एचएससीएल, नियोजन केमिकल्स, तत्वा चिंतन फार्मा और टाटा केमिकल्स। ओके। उसके बाद फिर से प्रोडक्ट वाइज आप देखिए, एसेटाइल केमिस्ट्री, जुबिलियंट इंग्रेविया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये एक्चुअली फार्मा में यूज होता है। बेंजीन केमिस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, चेमक्रक्स। ब्रोमीन केमिस्ट्री, एरचॉन, चेमकॉन, नियोजिन। कॉस्टिक सोडा केमिस्ट्री, चेमप्लास्ट, जीएससीएल, टाटा केमिकल्स। क्लोरोकेली केमिकल्स, चेमफैम, गुजरात अल्कली, मेघमनी फाइन केमिकल। डाइज एंड पिगमेंट जो आपका इसमें यूज होता है कलर रोलर करने में, सुदर्शन केमिकल, अल्ट्रा मेरीन पिगमेंट, विधि स्पेशलिटी। यहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है। आप सुदर्शन केमिकल बाई करके बैठे हो कि केमिकल सेक्टर पे बुलिश हो, लेकिन डाइज और पिगमेंट का कोई मार्केट में कोई चिंता ही नहीं है। मार्केट को बोल रहे हैं कि नहीं, हमें चाहिए नहीं रंगने वाला बाल, हमें ज़रूरत है भाई इकाइल एसिटाइल केमिस्ट्री का, जो कि हमें फार्मा में यूज होता है। तो आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक बाई करना है, ये नहीं कि आप सुदर्शन केमिकल बाई करके बैठे हो। सेम आगे आप देखिए, फ्लोरीन केमिस्ट्री, जीएफसी, नवीन फ्लोरीन, एसआरएफ, इंडस्ट्रियल केमिकल, बासेफ, इलेंटा ब्लैक, इंडस्ट्रियल केमिकल, लाइन, लिंडे इंडिया, सोलर इंडस्ट्री। लाइफ साइंस केमिकल्स, अतुल लिमिटेड, अनुपम रसायन। लाइफ साइंस केमिकल वही हैं जो आपके खाने की चीज़ों में भी यूज होती हैं। लिथियम केमिस्ट्री, नियोजन। ओलियो केमिकल्स, फाइन ऑर्गेनिक, फेयर केम। इस तरह से मैंने ये पूरा प्रोडक्ट वाइज आपका लिस्ट बनाया है। आप इसे वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए, सिंपल रखना है तो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। फिनोल केमिस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, वैलिएंट ऑर्गेनिक। ये आपको याद है ना, दीपक नाइट्रेट में एक बार कैसे बम्प आया था। प्राइस एक्शन चाहे जो भी हो, जो भी रीज़न हो, लेकिन उसका मेन रीज़न ये था कि फिनॉल्स जो बनते हैं वो वहाँ पे कम पड़ गए थे, वहाँ पे बहुत कम प्रोडक्शन होने लगे थे चाइना में। तो एक बहुत सा स्पाइक आया था दीपक नाइट्रेट में। आप तो हेडिंग पढ़ रहे होगे कि इस केमिकल कमी है, आप केमिकल पे नहीं, आपको वो कौन से केमिकल हो, कौन से केमिकल प्रोडक्ट हो, कौन सी कंपनी बनाती है, उस कंपनी पे बेट करना है। सेम आ जाइए, फॉस्जेन केमिकल्स, अतुल, पोसेक, फार्मा इंटरमीडिएट केमिकल, एएमआई ऑर्गेनिक्स, आईओएलसीपी, बिनाती ऑर्गेनिक, तत्व चिंतन, फार्मा एंड केमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स, चेन्नई पेट्रोलियम, मनाली पेट्रोकेमिकल्स, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स। रबर केमिकल्स, एप्टोस, नोसिल, यासो इंडस्ट्री। सर्फेकेंट्स केमिकल, आरती सर्फेकेंट्स, गैलेक्सी सर्फेकेंट्स। टेक्निकल या ग्रीन केमिकल, एथर इंडस्ट्री, क्लीन साइंस, फाइन ऑर्गेनिक, तत्व चिंतन। टेक्सटाइल केमिकल, फिनोटेक्स, रोसारी, एसआरएफ। वाटर ट्रीटमेंट केमिकल, चैम्बॉन्ड, आयोन एक्सचेंज, टैनफैक। केमिकल डाइवर्सिफाइड केमिकल्स अदर में आ जाइए, पीसीबीएल, कार्बन ब्लैक, विष्णु केमिकल, विनाइल केमिकल, अनुपम रसायन, नवीन फ्लोरिन, पीआई इंडस्ट्री, एसआरएफ। ये जो क्रैम्स होते हैं इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, बायर्सकॉप, भारत पेट्रो, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीआई इंडस्ट्री, प्रॉक्सी 2 केमिकल। तो ये आपका कुल मिलाकर, आइए फिर से देख लीजिए। अब मैं इस वीडियो को समराइज कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया केमिकल इंडस्ट्री के बारे में कि बॉटम आउट कर रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है। उसके बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, कौन से पदार्थ के केमिकल हैं।
आपको कब कैसा न्यूज़ आ रहा है उस पर कैसे रिएक्ट करना है। फिर हमने हर एक का कुछ एग्जांपल देखा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन था जब हमने प्रोडक्ट वाइज कंपनियों को समझा। जैसे आपको एमाइन केमिस्ट्री पे बुलिश होना है तो अल्काइल एमाइंस या बालाजी एमाइंस बाय कीजिए। आपको ईबी वाले जो केमिकल बनाते हैं उन पे बुलिश होना है, टाटा केमिकल बाय कीजिए। आपको फार्मा या फिर ये सर्फेकेंट्स केमिकल पे जाना है तो आरती और गैलेक्सी 2 प्लेयर हैं, वहाँ पे बेट कीजिए। इस तरह से ये पूरा आपका वीडियो है। तो मैं एट द लास्ट यही कहना चाहूँगा, पहले तो आपके पास जो भी कमेंट हो, आप जो भी आपके पास क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई देंगे। हमारे पास वैसे भी टीम बड़ी है, काम कुछ है नहीं, यही करते रहते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप जब भी केमिकल सेक्टर में कहीं बाई कर रहे हो, बड़ा पैसा लगा रहे हो, आप उस कंपनी को पहले तह में जाइए, देखिए क्या बनाती है, कौन सी केमिस्ट्री बनाती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, आखिर क्यों ऐसे प्राइस बिहेव कर रहा है, जो कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट और ऐसे देख के आप रेफ़र कर सकते हैं। वीडियो को सेव कर लीजिए, बार बार काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग।